हाय गाइस, मेरा नाम है उदित और मेरे यूट्यूब चैनल MBA पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा आवाज़ स्लिप हो रही है मेरी आज, ठीक है। फास्ट है मेरा आज, बट मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो आज है आज का टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग और ये सेशन 3 है, ठीक है। दिस इज द सेशन 3 ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पर ये चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। तो दिस इज द सेशन 3। तो अपने इस सेशन 3 में मैं क्या कराने वाला हूँ आप लोगों को बता देता हूँ। पहले देखो यार, सेशन 1 और 2 में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप्स कवर कराने की कोशिश करी है। कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं ना जिनको वो एकदम से एग्जाम में हमारे सामने रख देता है, ठीक है। तो वो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं और आज की क्लास में मैं 2020, 2018 और 2017 में महाराष्ट्र MBA सिटी में कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों को वो कराने वाला हूं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमारा होने वाला है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सो दोज हु आर टारगेटिंग महाराष्ट्र सीईटी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आप सीमैट को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप स्नैप को टारगेट कर रहे हैं, आप टिस को टारगेट कर रहे हैं, एनमैट को टारगेट कर रहे हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो दिस इज द ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है MBA पाठशाला। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको सारी क्लासेस के लिंक चाहिए, PDF चाहिए, जो भी फ्री का कंटेंट है वो आपको सारा MBA पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सारे अपडेट्स आपके पास जाने चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग CET के कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया था हमारा CET 2020 में। महाराष्ट्र CET का जो 2020 का एग्जाम हुआ था उसका एक्चुअल क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इसको ट्राई करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। एक हमें पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, एनर्जी सेव ब्राइट लाइट। एनर्जी सेव ब्राइट लाइट को हम लोग कैसे लिखते हैं? SUDANCKI। मतलब देयर आर 4 वर्ड्स है यार, यहाँ पर 4 वर्ड्स है, ठीक है। और इनकी कोडिंग के 4 ही हमारे पास वर्ड्स है, छोटे छोटे। हर एक मतलब डिकोड जब किया हम लोगों को 2-2 लेटर का एक वर्ड बनाया, बट क्यों बनाया, कैसे बनाया अपने को मालूम नहीं है। मैंने इस तरह में जब वो वर्ड को नंबर से रिप्रेजेंट करता था, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पार्ट 2 में कराया था। अब ये देखते हैं कैसे सॉल्व करना है अपने को। सबसे प्यारा तरीका इसका करने का क्या रहता है, एक बार तो आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट डज MO स्टैंड फॉर? MO क्या स्टैंड करता है, हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात, MO हमारे पास इस वाले सेंटेंस में है। सबसे पहली बात, MO हमारे पास इस वाले सेंटेंस में है। देखते हैं जरा। डेफिनेटली MO का जो वर्ड होगा वो इन चारों में से कोई एक होगा, इन चारों में से कोई एक होगा, इतनी क्लैरिटी मुझे है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखूंगा फाउंड। फाउंड यहां पर है। किसी और में फाउंड दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। किसी और में फाउंड दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। इफेक्ट, इफेक्ट यहां पर भी है और इफेक्ट मेरा इसमें भी है। तो सेंटेंस 2 में और सेंटेंस 3 में दोनों में इफेक्ट है। मैं एग्जाम में होता तो शायद मैं अब तक अपना आंसर भी टिक कर देता, क्योंकि फाउंड एक ऐसा वर्ड है जो इन चारों में से किसी भी में भी गिवन नहीं है। फाउंड इन चारों में से किसी में भी गिवन नहीं है और इधर MO एक ऐसा कोडिंग है जो चारों में से कहीं गिवन नहीं है। तो डेफिनेटली फाउंड इसका आंसर होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब बात इफेक्ट की आती है तो इफेक्ट ये रहा, जब बात ब्राइट की आती है तो ब्राइट ये रहा, जब बात हेल्थ की आती है तो हेल्थ भी अपने को देखने को मिलता है। तो इनकी जो कोडिंग होगी वो डेफिनेटली कॉमन होगी। अगर मैं देखता हूं हेल्थ यहां पर भी है, हेल्थ यहां पर भी है, इन दोनों में क्या कॉमन है जरा देखना। इधर दिखाई देता है GI और इधर भी GI। हेल्थ के अलावा कोई और वर्ड कॉमन दिखाई नहीं देता मुझे, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं जो हेल्थ का कोडिंग है, जो हेल्थ का कोडिंग है वो क्या है? GI है, ऐसा बोल सकता हूं। यस। अब बात करता हूं मैं इफेक्ट की। इफेक्ट थर्ड वाले में भी है, सेकंड वाले में भी है। और अगर बात इनकी कोडिंग की करी जाए तो इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर TI। तो जो हमारा इफेक्ट का कोडिंग है वो कितना है? TI है। जो हमारे पास इफेक्ट का कोडिंग है वो कितना है हमारे पास? TI है। ये बात समझ में आने लगती है क्या आपको? ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्राइट की, तो ब्राइट हमारा फर्स्ट में और थर्ड में है। ब्राइट फर्स्ट और थर्ड में, इन दोनों में क्या कॉमन है? KI कॉमन है। तो डेफिनेटली जो हमारे पास ब्राइट का कोडिंग है, डेफिनेटली जो हमारे पास ब्राइट का कोडिंग है वो क्या है? KI है। ये बात आपको समझ में आने लग रही होगी, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा था, अब मुझे TI का कोडिंग कितना है? इफेक्ट है। GI हमारा, हम GI को हम क्या लिखते हैं? हेल्थ लिखते हैं। KI को हम लोग ब्राइट लिखते हैं। तो डेफिनेटली MO जो होगा वो फाउंड के लिए होगा, क्योंकि बाकी के तीनों वर्ड्स का कोडिंग मैंने निकाल लिया है।
सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसका, कॉमन वर्ड देखो, पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, लाइट कॉमन है, तो इन कोडिंग में भी एक कॉमन होगा, देख लो आप लोग, देख लेना पक्का कॉमन होगा एक, ठीक है, डी ए यहां पर कॉमन। तो आपको सेग्रीगेट करना आना चाहिए, आपको उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या कॉमन है और उनकी कोडिंग में क्या कॉमन है, इसके बेसिस पर हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, सीटी 2020 में आया था, ऑप्शन 3 फाउंड इसका आंसर है, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन आने लग रहा है बेटा, इसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड DAPHNC। पहले मैं जस्ट पिछली स्लाइड पे देखूंगा क्या मैंने DAPHNC को कहीं पर निकाल पाया था क्या, मैं DAPHNC को मैंने नहीं निकाला, तो इट मींस मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहां पर अब, ठीक है। DAPHNC, ठीक है। अच्छा मैंने आप लोगों को इतना तो बताया था, इन दोनों में लाइट कॉमन है, लाइट यहां पर भी है, लाइट यहां पर भी है। इधर देखें तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इधर देखें तो DA कॉमन आ रहा है, तो लाइट इज फॉर DA, है ना, लाइट का क्या है, DA है। इतनी बात समझ में आ गई। एक मिनट, जरा अगला कलर, दूसरा कलर ले लेता हूं, है ना। एंड लाइट यहां पर भी है, लाइट का यहां पर भी DA है, तो DA तो हम लोगों ने सेग्रीगेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मतलब डेफिनेटली लाइट तो आएगा, लाइट तो आएगा, बट लाइट मुझे दो ऑप्शंस में दिखाई देता है, इन दोनों ऑप्शंस में, है ना। इसके बाद PH है, PH यहां पर भी है, PH यहां पर भी है। इन दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है, ह्यूमन लाइट साउथ इफेक्ट, हेल्थ सिस्टम साउथ एनर्जी, साउथ इज कॉमन, तो DA इज फॉर लाइट, DA इज फॉर लाइट, PH इज फॉर साउथ, PH इज फॉर साउथ, एंड NC जो है वो यहां पर भी है, NC जो है यहां पर भी है। इन दोनों में क्या कॉमन है जरा बताना मुझे, एनर्जी सेव ब्राइट लाइट, हेल्थ सिस्टम साउथ एनर्जी, एनर्जी इज कॉमन, एनर्जी इज कॉमन, तो डेफिनेटली NC इज फॉर एनर्जी, डेफिनेटली NC फॉर एनर्जी, ठीक है। लाइट साउथ एनर्जी, लाइट साउथ एनर्जी इज इन ऑप्शन सी, लाइट साउथ एनर्जी इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। या मतलब आपको कॉमन देखना था, अब DA जो है इन दोनों में कॉमन था, वर्ड कौन सा कॉमन था, लाइट, एनर्जी सेव ब्राइट, ह्यूमन साउथ इफेक्ट नहीं कॉमन है। फिर PH हमारा कहां पर कॉमन है, PH यहां पर आता है और PH यहां पर आता है, सेकंड और फोर्थ वाले में PH कॉमन है, सेकंड और फोर्थ वाले में PH कॉमन है, तो PH ह्यूमन लाइट साउथ इफेक्ट, हेल्थ सिस्टम साउथ एनर्जी, साउथ कॉमन था, PH इज फॉर साउथ। नेक्स्ट हमारे पास NC आता है, NC ये रहा और NC यहां पर ये रहा। इन दोनों में क्या कॉमन है, एनर्जी सेव ब्राइट लाइट, हेल्थ सिस्टम साउथ एनर्जी, एनर्जी वाज कॉमन, तो इट मींस NC इज फॉर एनर्जी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होते हुए, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अब ये क्वेश्चन हमारा उसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो जरा बताना है यहाँ पर क्या होगा, CT 2020 का है, उसी पे है, टीम सेव फाउंड लाइट, ठीक है। अब जरा देखो टीम कहां पर दिखाई देता है, टीम कहां पर दिखाई देता है मुझे, टीम तो मुझे कहीं दिखाई देता ही नहीं है, ठीक है। हाँ टीम मुझे दिखाई देता है, टीम के अलावा कुछ और रहा होगा, पता नहीं, अब देख लेते हैं, चलो ठीक है। फाउंड का मेरे को पता है, फाउंड का क्या था, MO था, मैंने फर्स्ट वाले में निकाला था, ये तो मुझे याद है, फाउंड का क्या था, MO था। लाइट मैंने अभी निकाला था, आई थिंक लास्ट वाले में लाइट का DA था, लाइट का क्या था, DA, लाइट का था DA, इसका था MODA तो आना चाहिए, ठीक है, MODA तो आना चाहिए, ठीक है। सेव कौन से ऑप्शन में है, सेव यहां पर भी दिखाई देता है और सेव मुझे और कहीं दिखाई देता ही नहीं है, सेव मुझे और कहीं दिखाई देता ही नहीं है, ना तो इसमें सेव है, ना इसमें सेव है, ना इसमें सेव है, तो पहले में सेव है, ठीक है। ओके, एंड सेव का कोडिंग कितना होगा वो निकाल लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो लाइट का अपने को पता है, लाइट का कितना है, DA है, ठीक है। एंड एनर्जी इन दोनों में कॉमन था, एनर्जी और एनर्जी यहां पर भी था, एनर्जी यहां पर भी था। पहले और फोर्थ में कॉमन क्या था हमारे लिए, NC, तो एनर्जी का NC था, DA का क्या था हमारे पास, लाइट था, एंड फिर हमारे पास आता है KI और कहीं दिखाई देता है क्या, KI यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो पहले और तीसरे में कौन सा वर्ड कॉमन है, ब्राइट, तो ब्राइट के लिए KI है। तो डेफिनेटली सेव के लिए ना, डेफिनेटली सेव के लिए हमारा क्या होता होगा, SU आता होगा, सेव के लिए कितना आता होगा, SU आता होगा, ठीक है। तो सेव के लिए कितना आता है, SU,
तो SUMODA तो आना चाहिए, SUMODA तो आना चाहिए। YE मुझे कहीं पर गिवन नहीं है, ठीक है, YE मुझे कहीं पर गिवन नहीं है, ठीक है, बट ये तीनों तो आने चाहिए। टीम का कोडिंग अपने को गिवन नहीं है, ठीक है, टीम का कोडिंग अपने को कहीं पर गिवन ही नहीं है, ठीक है, तो टीम का कोडिंग कितना होगा ये अपने को मालूम नहीं है, ठीक है। तो जब इसमें टीम वर्ड है ही नहीं, जब इसमें टीम वर्ड कहीं पर दिया हुआ नहीं है मुझे, बट सेव फाउंड लाइट क्या है, DASUMO, DASU तो यहां पर भी था, DASUMO यहां पर भी है, तो GI है यहां पर, YE है, GI तो नहीं हो सकता, GI वर्ड यहां पर आता है हमारे पास, ठीक है, GI वर्ड हमारे पास यहां पर आता है, यस, मतलब इस वाले में आता है ना GI, तो GI की कोडिंग तो इन चारों में से कोई एक होगी। टीम की कोडिंग कहीं दिखाई नहीं देती है, तो YE हमें भाई कहीं पर दिखाई दिया ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तीन का हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, बाकी तीन का हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा CET 2018 का है। दिस इज फ्रॉम CET 2018। एक बार इसको देखो, वीडियो पॉज करो और फिर इसको देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। Too clever is dumb. Too clever is dumb. You are your choices. Good things take time. Keep calm and solve. पहले तो कोई वर्ड कॉमन दिखाई दे ही नहीं रहा, इनमें कौन सा वर्ड कॉमन है, मुझे कोई भी वर्ड कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। टू मुझे कहीं और दिखाई दिया ही नहीं है, क्लेवर मुझे और कहीं दिखाई दिया ही नहीं है, इस तो कहीं दिखाई दिया ही नहीं, डम भी दिखाई नहीं दिया है। तो कोई भी वर्ड जब कॉमन नहीं होता है तो इट मीन्स कोई ना कोई रिलेशन तो है उनको सॉल्व करने का, कोई ना कोई फंडा तो है उनको सॉल्व करने का। तो कैसे होगा जरा वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। मैं आपको बताता हूं इसमें एक्चुअल में होना क्या है। आप लोगों ने पूरा दिमाग लगा भी लिया होगा कि एक्चुअल में करना क्या है। देखो यार, यहां पर हमारे पास एक वर्ड है TOO, और हमारे पास यहां पर इसका स्टार्टिंग लेटर T है, इसका एंडिंग लेटर O है, और यहां पर 3 लेटर्स हैं, TOO 3 लेटर्स। आपको ये वर्ड दिखाई देता है, O was the last letter and O is the starting letter. T was the first letter and T is the starting letter. There are 3 letters in the word to, और 3 - 1 कितना होता है 2। लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, मतलब 2 को पता उसने क्या लिखा है, 2 को उसने पता है क्या लिखा है, लास्ट लेटर को सबसे पहले, पहले लेटर को सबसे लास्ट में। देयर वर 3 लेटर्स, तो बीच में आया 2, 3 - 1 2। देख लो जरा, ये बात समझ में आती है। हर एक वर्ड को उसने ऐसे लिखा है। क्लेवर देखो, अब जरा क्लेवर, अब जरा क्लेवर देखो, क्लेवर दिखाई देता है। क्लेवर में देयर आर 6 लेटर, स्टार्टिंग लेटर C है और एंडिंग लेटर R है, तो इसकी कोडिंग का जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो R होगा, स्टार्टिंग लेटर R होगा। एंड इसका स्टार्टिंग लेटर 6 था, तो एंडिंग लेटर होगा इसकी कोडिंग का C। देख लो, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, 6 - 1 कितना होता है 5। तो क्लेवर को हम लोगों ने ऐसे ब्रेक किया, इज, इसमें 2 ही वर्ड है, तो 2 - 1 बीच में 1 आएगा, आया बीच में 1। लास्ट लेटर S है, स्टार्टिंग लेटर S है, फर्स्ट लेटर I है, लास्ट लेटर I है, तो ये रहा इसका कोडिंग। डम्ब B3D इज द कोडिंग। अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने आई थिंक फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूं, आप लोग कुछ नहीं करना, आप बता सकते हो, मतलब आप मुझे कोई भी वर्ड दो कि उदू तो इसका कोडिंग क्या होगा। जैसे टाइम एक वर्ड है, टाइम, टाइम की कोडिंग क्या होगी, इस वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, E लास्ट है तो E फर्स्ट पे आ जाएगा, T फर्स्ट है तो T लास्ट पे आ जाएगा, 4 लेटर है तो बीच में 3 आ जाएगा, E3T। तुम चेक भी कर लो, टाइम यहां पर था तो E3T दिखाई देता है, यस दिखाई देता है, देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। काम CALM, CALM दिखाई देता है, CALM, तो इसका कोडिंग पता है कितना होगा, MC3, M3C दिखाई देगा, देख लो जरा।
चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ईगो का पूछा है उसने, अब तो मैं इनको आराम से सॉल्व कर पाऊंगा। ईगो, वर्ड ईगो का कोडिंग कितना होगा? ओ स्टार्टिंग में आना है, ई लास्ट में आना है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, नहीं, ओ स्टार्टिंग में ई लास्ट में, एक ही ऑप्शन में था। 3 लेटर्स हैं, 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। हाउ इज द वर्ड अचीव कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज? अचीव, तो अचीव, क्योंकि अचीव देखो यहां पर भी नहीं है, इनमें से किसी में भी अचीव नहीं आया था, तो इट मींस वो चाहता, दिया कुछ और है, पूछ कुछ और है, तो इट मींस वो चाहता है कि मैं इस पैटर्न को समझूं, और मैंने समझ लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, तो 7 माइनस 1 बीच में 6 आएगा, यहां पर 6 नहीं है, यहां पर 6 नहीं है, यहां पर 6 नहीं है, तो बकवास ऑप्शन है। स्टार्टिंग ए से हुई तो लास्ट में ए आएगा, एंडिंग ए से हुई तो स्टार्टिंग में ही आएगा, A6 है आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द वर्ड नॉलेज कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 लेटर्स, तो बीच में आएगा 8, तो यहां पर 8 है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, यहां पर 8 है, ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं, तीनों पॉसिबिलिटी हैं। स्टार्टिंग के से हुई है तो लास्ट में क्या आएगा? यहां पर लास्ट में क्या आ रहा है? यहां पर तो y आ रहा है, यहां पर लास्ट में क्या आ रहा है? चलेगा। एंडिंग में e आ रहा है तो स्टार्टिंग में e आना चाहिए, यहां पर आ रहा है, वहां पर भी आ रहा है, तो E8K ऑप्शन ए आंसर। E8K ऑप्शन ए इज द आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए ग्रेट, ग्रेट को कैसे लिखोगे समझ रहे हो? CET 18 में पैटर्न एक बार समझना है, क्वेश्चंस 5 सोल्व हो जाएंगे सीधा सीधा, ठीक है। एक ही पैटर्न पर 5 क्वेश्चन बेस्ड है, इट मींस इसका ये मतलब है हमारा फायदा है इसमें। एक बार हम लोगों ने पैटर्न देख लिया तो उसके बाद हम सीधा सीधा 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेट को कैसे सॉल्व करोगे? 1 2 3 4 5, देयर आर 5 लेटर्स, तो बीच में 4 आना चाहिए, यहां पर नहीं आता, यहां पर नहीं आता, यहां पर नहीं आता। स्टार्टिंग जी से तो एंडिंग जी से होनी चाहिए, यही वो ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। स्टार्टिंग जी से तो एंडिंग जी से, लास्ट में टी, स्टार्टिंग में टी, और बीच में कितना आएगा हमारे पास? 4 आएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला वर्ड है बिसाइड। तो बिसाइड में 1 2 3 4 5 6 हमारे पास लेटर्स हैं, तो बीच में 5 आएगा, तो यहां पर बीच में 4 है, यहां पर बीच में 6 है, यहां पर बीच में 5 है, ये दोनों पॉसिबल हैं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में बी है तो लास्ट में बी आना चाहिए इसकी कोडिंग में, जो कि यहां पर दिखाई देता है, एंड लास्ट में ई है तो स्टार्टिंग में ई आना चाहिए। E5B इज द कोडिंग फॉर बी साइड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए जी CET 18 में आए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। हाँ मतलब 5 क्वेश्चन आए थे, देख लो 1 2 3 4 एंड 5। अब जरा अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग, CET 2017। ये CET 2017 का क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो, एक बार आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा ये। ट्राई फास्ट, इसको भी ट्राई करो। कोई भी दिक्कत होती है ना, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो को पॉज करके ना मेरी बातें ध्यान से सुना करो कि सर ने कैसे समझाया है इसको। हो सकता है मैं कभी कभी समझने में ज्यादा टाइम लग जाए, बट आप वीडियो को पॉज करो, उसको समझो कि सर कैसे समझाना चाह रहे थे इसको, ठीक है। हाँ चलिए इसको देखते हैं जरा, ठीक है। ये भी थोड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे, ठीक है। हाँ थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं सॉल्व करना सिखा दूंगा तुम्हें। एक बार आप लोगों ने आई थिंक ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी चांस है, ठीक है। एक सेंटेंस, सेकंड, थर्ड, एक मिनट जरा, थर्ड सेंटेंस, 4 सेंटेंस गिवन है, उनका कोडिंग वोडिंग गिवन है। थोड़ा सा ना मैं पैटर्न समझ गया था। स्टार्टिंग में टी है ना, तो यहां पर भी स्टार्टिंग में टी दिखाई दिया। एफ है ना स्टार्टिंग में, यहां पर स्टार्टिंग में एफ दिखाई दिया। स्टार्टिंग में पी है ना, स्टार्टिंग में पी दिखाई दिया। स्टार्टिंग में एम है ना, स्टार्टिंग में एम दिखाई दिया। चलो यार ठीक है, होता होगा कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। ट्रेटेड में देयर आर 7 लेटर्स, 7 माइनस 1 होता है 8। पेशेंट में देयर आर 7 लेटर्स, 7 माइनस 1 कितना होता, देयर आर 7 लेटर्स, तो 7 है 8 है। पी ट्रेटेड में कितने TRE 7 थे ना, सॉरी
ट्रीटेड में 7 थे ना, तो 7 का 7 लिखा। पेशेंट में देयर आर 7 लेटर PATIENT, तो 7 एज इट इज लिखा। मनी में देयर आर 6 लेटर, तो 6 को हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। देयर आर 5 लेटर्स, मैं क्या कर रहा हूं, देयर आर 5 लेटर्स, तो यहां पर 5 आया। 4 में देयर आर 3 लेटर्स, तो हमने भी यहां पर 3 लिखा। जितने लेटर्स हैं उस वर्ड में उसको लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल डूइंग, डूइंग एक वर्ड है, डूइंग में 5 लेटर्स है, स्टार्टिंग डी से हो रही है, तो डी ये रहा, 5 ये रहा। आप बोलोगे सर बीच वाला ये आई है, कहां से आया ये आई, कहां से आ रहा है? उस आई के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या डूइंग में आई आता है क्या? हाँ आई आता है, बिल्कुल मिडल में आता है, और मिडल में आई आता है, 2 लेटर इधर है 2 लेटर इधर है। डिस्प्ले में 7 वर्ड है, 7 लेटर है, मिडल में पी आता है, स्टार्टिंग में डी आता है, और टोटल 7 है, तो स्टार्टिंग में डी, टोटल लेटर 7, मिडल में पी। जो मिडल में नंबर है ना, जो मिडल में नंबर है वो लिखा जा रहा है, चेक कर लो। ट्रीटेड में मिडल में ए है, ट्रीटेड में मिडल में ए है, तो यहां पर ए आया। ये टी कहां से आया, स्टार्टिंग लेटर। ए कहां से आया, मिडल लेटर। ये 7 कहां से आया, टोटल लेटर्स। जैसे लेटिंग है, लेटिंग में कितने हैं, 7 लेटर्स हैं, स्टार्टिंग में एल, मिडल में टी, 7, LT7, LT7 इज द कोडिंग। स्टोरीज में देखो, स्टोरीज में 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्टिंग में एस, मिडल में आर, SR7, ये दिखाई देता है क्या? यस। स्टूडेंट में देखो 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्टिंग में एस, टोटल लेटर 7, बीच में डी, तो SD7। देखो जरा, यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आने लग रही हैं क्या? जरा मुझे बताओ, ये क्लियर है आप सभी लोगों को? ठीक है, अब हमसे कुछ भी पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। As per the given coding scheme, the code for which of the following pair of the word will be the same? अब ये जो वर्ड यहां पर दिए हुए हैं ना, एडवाइजली, आस्किंग, यहां पर है ही नहीं कहीं पर। ये इंपैक्ट एंड आइडियली यहां पर कहीं दिखाई देते ही नहीं है मुझे। अनहेल्दी, अनविलिंग यहां पर दिखाई देते ही नहीं है। तो इट मींस मुझे यहां से पैटर्न समझना था। स्क्रीन का देखो, स्टार्टिंग में एस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो एंड बीच में ई है, SE7। ये रहा। हर एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, हर एक वर्ड को, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे यहां कंटेंट लिखा है, तो कंटेंट का कोडिंग क्या होगा, मिडल में क्या है, टी, स्टार्टिंग में कितना है, सी, मिडल में टी, और टोटल कितना है, 7 है, CT7 इसका कोडिंग होगा। कोई भी वर्ड ले लो, बट इन सभी वर्ड्स की एक खासियत है, इन सब वर्ड की खासियत पता क्या है, ये सारे के सारे वर्ड्स में ना जो लेटर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स, वो ओड है। नंबर ऑफ लेटर्स ओड का फायदा हमें ये हुआ, हमें वहां से मिडल निकालना बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। तो मिडल हम इसलिए निकाल सकते हैं। कोडेड में देखो ना, जैसे कोडेड में देयर आर 5, तो इसका मिडल में डी होगा, ठीक है। तो एडवाइजली किनका कोडिंग सेम होगा, हमसे पूछा जा रहा है किनका कोडिंग सेम होगा। पहले तो कोडिंग उन्हीं का सेम होगा जिनमें हमारे नंबर ऑफ लेटर्स सेम होंगे। तो इसमें देखो जरा, इनके तो नंबर ऑफ लेटर्स ही सेम ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है? इंपैक्ट में कितना है, 7 है, यहां पर कितना है, 7, हो सकता है सेम। स्टार्टिंग में आई है, मिडल में ए है, और टोटल लेटर्स कितना है, 7, IA7 इज फॉर इंपैक्ट। स्टार्टिंग में आई है, मिडल में ए है, और टोटल लेटर 7 है। ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्टिंग लेटर, मिडल लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, दिस इज द कोडिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द कोड फॉर स्पेनिश एज पर द गिवन कोडिंग स्कीम। स्पेनिश, स्टार्टिंग में एस है, मिडल में एन है, टोटल 7 है, SN7 इज आंसर। चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हाँ चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैंने लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस करा दिए आपको सिर्फ 25 मिनट्स में, पता है आपको, ठीक है। सिर्फ 25 मिनट्स में आप लोगों ने महाराष्ट्र CET के लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक है। तो भैया कोडिंग डिकोडिंग की इससे पहले की 2 वीडियो जो है उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और डेडिकेटेडली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।